नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। दोस्तों, सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड एक प्रकार की एंटी एलर्जिक ड्रग होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसके कुछ ब्रांड्स, उसके बाद इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए अगर हम लेने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस के बारे में जो कि इस मेडिसिन के लिए हैं, और जो अगर आप मेडिसिन आप यूज़ करने जा रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो वो इंडिकेशंस आपको ज़रूर पता होने चाहिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में थोड़ी बहुत बातें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि सिट्रिजिन होता क्या है, तो सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड एक मेडिसिन होती है, एक एंटीहिस्टामिन ड्रग जो कि सेकेंड जनरेशन की होती है। तो कहने का मतलब फर्स्ट जनरेशन की जो मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, बट सेकंड जनरेशन के थोड़े से कम होते हैं। तो सिट्रिजिन के साइड इफेक्ट कम होते हैं, ये सेडेशन भी कम काज करता है, मतलब आपको कम सुलाता है, लेकिन हाँ सेडेशन काज जरूर करता है। अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो इसके बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। ब्रांड बताना एक थोड़ी सी बेईमानी होगी क्योंकि हर जगह पे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, बट फिर भी ये कई नाम से आती है, जैसे ट्राइजिन के नाम से आती है, एंड जीमैट के नाम से आती है, जेरेटिन के नाम से, जेरटेक के नाम से भी आती है, सेटजिन के नाम से भी आती है। इस तरह से बहुत सारे इसके ब्रांड हैं। तो अगर आप मेडिसिन की दुकान पर जाते हैं तब आपको पता चल जाएगा मेडिकल स्टोर से। अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे कि आपको सिट्रिजिन चाहिए तो सिट्रिजिन मिल जाएगी। तो सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी ये मेडिसिन आती है अपने जेनरिक नेम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यूजर्स का, कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्चुअली इसका जो यूज़ होता है सिट्रिजिन का, वो नॉर्मली जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है, तो जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं आपकी बॉडी में उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब वो नॉर्मल सी एलर्जी हो सकती है या कोई बीमारी हो सकती है या फिर इचिंग हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि एक्जिमा में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड एक्जिमा में यूज़ की जाती है, मतलब त्वचा पे खुजली होती है। एक बीमारी होती है अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया में भी त्वचा में खुजली होती है, इचिंग होती है, तो वहाँ पे भी सिट्रिजिन का यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है एलर्जी की वजह से, आपकी नाक बह रही है, नाक लाल हो जा रही है, या आपके नाक से पानी आ रहा है, आईज से पानी आ रहा है, तो इसका यूज किया जाता है। उस सबको ट्रीट करने के लिए सिट्रिजिन हम लोग यूज करते हैं। अगला, अगर आपको कोई इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है, इंसेक्ट बाइट हो गया है, लाइक आपको किसी चींटी ने काट लिया है, बिच्छू ने डंक मार दिया, तो उस कंडीशन में भी हम लोग सिट्रिजिन का यूज करते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन ही होती है। इसी तरह से एलर्जिक अस्थमा में भी इसका यूज किया जाता है। और एक बीमारी होती है इसके पेज, वहाँ पे भी इचिंग होती है, तो वहाँ पे भी इसका यूज करते हैं। और साथ ही में हम जैसे सीजनल एलर्जी कुछ होती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। कहने का मतलब पूरी तरह से इसका यूज़ एलर्जी में किया जाता है। अगर इन शॉर्ट बताया जाए तो आपको यही समझना है बस। किसी भी प्रकार की एलर्जी में इसका यूज किया जा सकता है इचिंग को कम करने के लिए। कैसे यूज करना है वो, जैसे अगर इसके हम डोजेस की बात कर लें, यहाँ पे डोज कैसे दिया जाता है, तो एक्चुअली ये 10 mg की एक टेबलेट आती है और 5 mg की भी आती है, या नहीं आती है तो आप आधा करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेडिसिन एक टेबलेट दी जाती है, या तो अपन मन से ले रहे हैं, जैसे नॉर्मल से आपको एलर्जी है तो आप एक टेबलेट ले सकते हैं रात को सोते समय खाना खाने के बाद, ठीक है। और कहा जाता है कि अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, आप थोड़े से, तो आपको 5 mg ही लेनी चाहिए, आपको 10 mg नहीं लेनी चाहिए, 10 mg नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, सोते समय ही आपको ये मेडिसिन लेनी है, क्योंकि ये सेडेशन काज करती है, मतलब आपको सुलाती है, आपको नींद आएगी, आपको थोड़ी सी मतलब एक तरह से समझ लीजिए सुस्ती आएगी, ठीक है। बच्चों की बात करें तो बच्चों में अपने आप से ना दें, डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और आप बेहद बुजुर्ग हैं तब भी आप डॉक्टर से ही सलाह लें, अपने मन से ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक्चुअली नॉर्मल सी कंडीशन अगर आपको है एलर्जी की तो आपको एक टेबलेट में सही हो जाएगा, नहीं तो फिर आप 4 से 5 दिन तक भी ये टेबलेट ले सकते हैं रात को सोते समय, 10 mg सिंगल टेबलेट, ठीक है। तो ये इसका डोज होता है। अभी देख लीजिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती जानना। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मान लीजिए सीवियर किडनी प्रॉब्लम है, उनको किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो आपको ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। लीवर से संबंधित कोई डिजीज़ है तब भी आपको ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, खास करके लंबी एज में होता है, तो आप इसको जो है ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। या फिर एक कंडीशन और होती है जब हमको ये नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें एलर्जिक रिएक्शंस दिखाई पड़ती हैं ड्यू टू सिट्रिजिन, मतलब सिट्रिजिन के लिए अगर आपके अंदर एलर्जी है तब आप इसको ना लें, क्योंकि तब हो सकता है ये एलर्जी काज कर सकती है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं आखिर।
दोस्तों अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली जो सिट्रिजिन है उसके बहुत ज़्यादा हैवी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बट अगर नॉर्मली आप ज़्यादा दिन तक लेंगे तो फिर इससे ड्राउजीनेस हो सकता है और कुछ थकान आपको लग सकती है। कभी कभी छोटे बच्चों में उनमें गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस देखा जाता है, मतलब छोटे बच्चे अगर इसको लेते हैं तो उनके अंदर पेट दर्द की समस्या दिखाई पड़ सकती है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती है, बट कभी कभी दिखाई पड़ती है, रेयरली। इसलिए कहते हैं कि बच्चों के लिए अगर आप दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से मिल करके ही लें, खुद ना लें। उसके बाद ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट और लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस की जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये मेडिसिन किसी को दे रहे हैं या आप खुद ले रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कभी भी ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देनी चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या वो लैक्टेशन कर रही है, मतलब बच्चों को दूध पिला रही है, तब ये मेडिसिन आप बिल्कुल ना दें। डॉक्टर से संपर्क करें, अगर उसको ज़रूरी होगा तो वो देगा अपने हिसाब से डोज को मैनेज करके, बट आप खुद कभी भी मेडिकेशन ना करें और कोई भी मेडिकेशन ना करें। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसकी कोई भी मेडिसिन उसको आप खुद से ना दें, ठीक है, बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दूसरा, कभी भी जो ये वाली ड्रग होती है सिट्रिजिन, इसको कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं लेना है। अल्कोहल के साथ क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अल्कोहल के साथ मतलब ये है कि अगर आप उसको ले रहे हैं तो आप अल्कोहल ना लीजिए, शराब ना लीजिए, क्योंकि दोनों सेडेशन काज करती है और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसको खाने के बाद कोई भारी काम ना करें, मतलब कोई मशीनरी काम ना करें और ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ऐसे क्या है कि सेडेशन काज करती है, आपको सुस्ती आती है, आपको नींद आती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों ये था, इसमें मैंने जो आपको बताया सिट्रिजिन के बारे में थोड़ी बहुत बातें, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी बहुत बातें पता चली होंगी सिट्रिजिन के बारे में कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेडिसिन के साथ में। अगर आपके ऐसे कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।